गांधी मुर्दाबाद। मां का अपमान नहीं सहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा और आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, आज बिहार बंद रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में एनडीए का बिहार बंद छिटपुट घटनाओं का छोड़कर शांतिपूर्ण रहा। बंद का ऐलान महिला मोर्चा द्वारा किया गया था। दुकानें स्वतः बंद थी। लोग नारा लगा रहे थे, चारा चोर बिहार छोड़। सबों ने कहा कि किसी के मां को गाली न दिया जाए। क्या पक्ष के लोग, क्या विपक्ष के लोग। तेजस्वी यादव ने कहा, मां तो मां होती है। किसी की मां बहन बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा तंज भी कसा। कहा कि सत्ता में होते हुए बिहार बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दुष्कर्म करने वाले नेताओं का भाजपा नेताओं ने प्रचार किया। किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, किसी की मां को विधवा और जर्सी गाय बोला। सज्जनों, नेहा राठौर ने भी उनके विरोध में कहा है। सबों ने यही कहा है कि भाई आप सत्ता में हैं तो इतना घमंड में होते हैं, किसी के मां को कुछ ना समझते हैं। बंगाल गए, ओ दीदी ओ दीदी। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। आपको लगता है कि हमेशा आप गद्दी पर रहेंगे। इस देश में यही हुआ है। जब शुरू में कोई नेता आता है, राजा आता है, राजा बन जाता है, तो बहुत प्यार मिलता है, उसको गद्दी पर बैठाए जाते हैं। लेकिन जब उसका बुरा दिन आता है, जब वो गद्दी से उतरने लगता है, तो लोग गाली देते हैं। इंदिरा गांधी को भी गाली दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर को खूब गाली दिया गया था। छुरा कैंची साफ करो, और फिर आगे आगे आप समझ रहे हैं। लालू यादव को छुटली में गाली लोग पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। इस रैली में भी चारा चोर बिहार छोड़ कह रहे हैं लोग। आप सब जानते हैं, ये गाली लालू यादव ने नहीं दिया, तेजस्वी यादव ने नहीं दिया, लेकिन देखिए राजनीति हो रहा है। कौन जानता है कि वो गाली देने वाला कौन था और किस पार्टी से बिलोंग्स करता था, ये तो किसी ने नहीं जाना। लेकिन लालू यादव को कहा जा रहा है कि आप माफी मांगो, तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि माफी मांगो। इसका मतलब कोई गाली देगा तो तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे। अगर वो आदमी खून कर देगा किसी को, तो तेजस्वी यादव को फांसी दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। सरकार तो आपकी है, पकड़ो ना। कोई नहीं चाहेगा किसी को गाली दे, क्योंकि गाली देने से मुंह तो सबके पास है ना। विपक्ष के लोग गाली पक्ष वाले को देंगे, तो पक्ष वाले में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गाली पढ़ते हैं। गाली तो देने आता ही है सबको। अच्छा चलन नहीं है। और मेरा चलन हो या कोई बिहारवासी नहीं चाहते हैं कि किसी के मां को गाली दिया जाए। प्रधानमंत्री जी आदरणीय है, उनकी मां उनसे भी ज्यादा आदरणीय है। गाली ना दीजिए, विरोध खूब करिए, गद्दी से उतार दीजिए, वोट मत दो। ये गाली देना अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में, बिहार में हिंदी चलता है और पाकिस्तान में भी चलता है उर्दू, लेकिन उसकी जुबान हिंदी ही है। लिखने में उर्दू, लेकिन हिंदी जैसा। आपको पता नहीं चलेगा पाकिस्तान में आप हैं। हिंदी की तरह सब लोग बात करते हैं, उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले। जब पाकिस्तान बांग्लादेश में ये समाचार लोग पढ़ेंगे और न्यूज में देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छी बात नहीं है। कोई इसका समर्थन नहीं करता है, ये गारागारी। सब लोग जानते हैं कि इंडिया आगे बढ़ रहा है और इंडिया के लोग इतना गाली देते हैं, बुरा मानेंगे।
जो हमसे छोटे देश है, कमजोर देश है, भी बुरा कहेंगे। तो ये बम वास्तव में, मैं बिहार के पटना के बगल के जिला वैशाली जिला है, जहां मैं हाजीपुर में अभी मैं हूँ। हाजीपुर में मैंने देखा है कि दुकानें बंद हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण है, यहाँ कोई झमेला नहीं है। हाँ, नारा लगाने वाले तो थोड़ा उग्र थे ही। गाली किसने दिया, बिहार छोड़ने के लोग किसको कह रहे थे। सज्जनों, अंत में मैं यही कहूंगा कि अच्छा बोलचाल रखना चाहिए, किसी को गाली न दे। सत्ता में हो तो यह मत समझे कि वो विपक्ष है, कभी वो भी सत्ता में आएगा और गाली दे सकता है। गाली देना बुरी बात है। सज्जनों, हर कोई के मुंह मैंने यही सुना, मैंने बहुत से लोगों से इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि किसी को गाली ना दो। क्या पक्ष के लोग थे, क्या विपक्ष के। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।